बीपीएससी 4.0 का आगाज हो चुका। अब जरूरत इस बात की देखी कि पिछला हर फेज का हर क्वेश्चन आपके सामने से गुजर जाए। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसी रणनीति के तहत मैं राजीव रंजन सिंह बीपीएससी टीआरई 4.0 पर्पज से लेके आया हूं टोटल पिछला PYQ। शुरुआत कर रहे हैं टीआरई 1 to 5 वाले फेज से, जिसमें कि मैथ का दो टीआरई 1 में दो फेज में एग्जाम चला, बॉयज सेक्शन गर्ल सेक्शन, तो दोनों का PYQ। फिर इसके बाद 2.0, फिर 3.0 सेकेंड फेज में 8 9th का। जैसा कि आपको जानकारी है कि फर्स्ट फेज टीआरई 1 में 8 9th का एग्जाम नहीं हुआ था, तो टीआरई 2 3 और 9 10th का टीआरई 1 2 3 सारा का PYQ सेट वाइज आपके सामने उपलब्ध करवाते चलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि टीआरई 4 से पहले हर बच्चों के सामने से एक बार तो निश्चित रूप से गुजर जाना चाहिए। टीआरई 4 के पर्पज से ऑफलाइन दौर का भी शुरुआत किए थे, मैथ स्पेशल, और इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डाल दिए हैं। ये अपने अपने प्ले स्टोर से यूथ विजन एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो राजीव रंजन सिंह से जुड़ना चाहते हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। लाइव क्लास और 2 घंटे का क्लास 4.0 पर्पज से शुरुआत किए हैं। थ्योरी, प्रॉब्लम, प्रैक्टिस सब कुछ साथ साथ। रमना रोड कॉर्नर पर अब इंस्टीट्यूट आ चुका है, तो वहां पर ऑफलाइन और वही बैच लाइव में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब तक उपलब्ध करवाए। तो जो बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑनलाइन का फी स्ट्रक्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके पास उपलब्ध है। ऑफलाइन के लिए ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और आइए सीधा चले कहानियों की दौड़ से अलग PYQ के दौर में। पहला क्वेश्चन, जो कि रेगुलर बैच से जो बच्चे होंगे उन्हें आपको दिख रहा होगा कि सीधा सीधा वनडे का पॉपुलर क्वेश्चन के तौर पर आपके भी मटेरियल का हिस्सा रहा है, वही क्वेश्चन पूछा गया था। अक्सर बच्चे होते क्या है कि झट से देखते, अच्छा इसका स्क्वायर रूट 1 आ गया, इसका 13 है तो इसका निकाल के रख देते हैं। तो ये जोड़ में अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। पहले सॉल्व कीजिए। 169 अब प्लस 27 क्या होता? 9 7 16, 16 2 18 1 19 बटा 169। अब ये ऊपर वाले का वर्गमूल 14, नीचे वाले का 13। पूर्णांक में बदलिए तो 1.1/13। पूर्णांक का मतलब ऑलवेज प्लस, प्लस का मतलब पूर्णांक। अब अपर पार्ट को इंडिकेट करना है जो कि x है, तो x का वैल्यू 1 होगा, सिंगल रिजल्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 को रंग के निकल जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 cm है और 4 mm व्यास का कितना लंबा तार खींच सकते हैं? तो जब व्यास वाला तार है का मतलब बेलनाकार तार बनेगा। इसको पिघला के उसको बना रहा है का मतलब इसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम मतलब आयतन, वजन सेम होगा। तो कर दीजिए। गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r³। लेकिन लफड़ा यह है कि इधर वाला कहानी mm में, इधर वाला कहानी जो है वो cm में है। 1 सेंटीमीटर तो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो इसको mm में पढ़ते तो 30 mm। 30 mm का क्यूब करते तो 30 × 30 × 30 वॉल्यूम।
अब बना रहा है क्या बेलन, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए क्या है, व्यास है, तो व्यास 4 तो त्रिज्या 2 और 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर इंटू एच या एल कहिए। आपका 4 पाई कट गया, 3 से 10 कट गया तो 9 पर 3 जीरो, एच का मान हो गया 9 पर 000। अब बदल चुके हैं mm में, तो रिजल्ट भी क्या होगा mm। अगर विकल्प मिलीमीटर में रहेगा तो ये सेंटीमीटर, तो अभी अभी कहे 10 cm, 10 mm में 1 cm तो 900 cm। अगर ऑप्शन मीटर में रहेगा तो 100 cm में 1 मीटर होता है तो 9 मीटर। अभी फिलहाल ऑप्शन मीटर में है, इसलिए रंग के निकल जाइए 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता, ये लॉस होता है, घाटा होता है। किसके बराबर कहा है, एसपी के बराबर। तो मान लेते हैं 1-1 रुपया में अगर कुर्सी खरीदा होगा तो 30 कुर्सी खरीदाया होगा 30 रुपया में। लॉस हुआ है 6 कुर्सी के एसपी के बराबर, तो 6, इसका मतलब खरीद मूल्य क्या हो गया 30 6 36, घाटा है। यहां लाभ की तरह नहीं कर लीजिएगा, 30 में बेच रहा है बंदा को 6 रुपया घाटा हो रहा है, इसका मतलब खरीदा कितने में 36 में। अब परसेंटेज लॉस लिखना है तो लिखते 6/36 सीपी गुना 100, 100/6 50/3 16.2/3%। आराम से बच्चों की तरह क्वेश्चन को बनाइए, लिखते चले जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, ए और बी अंक होगा तो गुना करने पे 36, और संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं। क्यों के लिए जाएंगे बनाने के लिए, ऑप्शन है ही, अंकों का गुणनफल तो 32 हो रहा है, 8 गुना 4 32, 7 गुना 3 21, चाहिए क्या 36, 9 गुना 4 36 हो रहा है। तो अभी इसकी पॉसिबिलिटी है। अगला लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज, एक से अधिक वाला भी विकल्प है, तो पूरे लाइन को तब ऑप्शन से बनाना है तो मिला लेना है, ये नहीं कि आधा मिला आंसर रंग लिए। यही नन ऑफ दीज वाला विकल्प नहीं रहता, क्योंकि टीचर के हर एग्जाम में है एक से अधिक या नन ऑफ दीज, तो इसलिए जब भी ऑप्शन से अटेम्प्ट लें तो हमेशा पूरे लाइन को मिलाइए और संख्या में से 45 घटाया जाए। तो अगर मान लीजिए 49 लेते, उसमें 45 घटाते तो बचता 4, तो अंक पलट के तो 94 आता, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो 3 में कोई नहीं हुआ तो कौन सा, नन ऑफ दीज रंग दिए। हाँ, एक्चुअल आंसर होता तो a माइनस बी 9 से काटते 5 आता और संख्या हो जाता 9 4 94, एक्चुअल आंसर होता 94। अभी एक्चुअल बैठ के रिसर्च नहीं करना है, 5वां चेहरा है। देखिए तो सबका एलसीएम क्या होता, ABC, पहला A से गुना, अगला B से, अगला C से। अब बेसिक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि यदि A प्लस बी प्लस सी 0 हो तो AQ BQ CQ क्या होता है 3ABC, तो आराम से कर लिए 3ABC डिवाइडेड बाय 3ABC डिवाइडेड बाय ओनली ABC डिवाइडेड बाय ओनली ABC, ABC ABC कैंसिल, तो रिजल्ट बच गया आपका 3, रंग के निकल गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक तो उपाय है कि 4 पर पावर x का दोनों जगह यूज है तो कोई नामकरण देते, लेकिन बेहतर होगा ऑप्शन से बनाइए। बस
क्योंकि इसमें एक से अधिक भी है और कोई नहीं भी है, तो ऑप्शन से बनाएंगे तो सबको देखना है, फिर भी सस्ता रहेगा ऑप्शन से। अगर -1/2 लेते, एक में 1/2 घटा 1/2 तो 4 पर पावर 1/2। अब -1/2 लेते तो ये प्लस हो जाता, तो 4 पर पावर, एक में 1/2 जोड़ता तो 3/2। इसका वर्गमूल 2, 1/2 मतलब वर्गमूल तो 2 और क्यूब है तो 8, 8 2 10 हो रहा है। इसका मतलब ये तो होगा, अभी और देखना है। अगर 1/2 लेते तो 1/2 और 1 जुड़ा तो 3/2, 1/2 घटता तो 1/2, तो दोनों तो सेम ही आ रहा है, तो रिजल्ट ये भी 8 और ये 2 मिलके 10 होगा। इसका मतलब ये भी सही है। और जब 2 सही हो गया, ए भी और बी भी, तो इसका मतलब रंगेंगे किसको? एक से अधिक आंसर को रंग के निकल जाएंगे, तो आराम से रंग के निकल जाइए छठा में। सातवां क्या है? इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा है। करें, एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेष दे दिया है। आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसको के ही मान लेते हैं, कम लिखना पड़ेगा। भाजक गुना भागफल और प्लस शेष, तो इसको जोड़ते तो -2x + 4 इक्वल टू है x³ -3x² + x + 2। ये टर्म पहले उधर जाएगा। अब आपका हुआ x² -x + 1। ये माइनस है तो उधर जाके प्लस, तो x³ तो वैसे ही, 3x² वैसे ही, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x, ये 4 जाके घटेगा तो क्या हुआ? -2। अब इससे भाग देना है, अके का मान निकालना, मतलब भागफल को निकालना है। बेहतर होगा कि दोहरा टर्म है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं टूट रहा हो, तो जितना देर में फैक्टर तोड़िएगा उससे बेहतर कहा जाता है यूं ही भाग दे लीजिए। अब कोई कहता हम ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए ये दोनों तो तय हो गया, x² गुना x² x4 देगा, x² से x² गुना होता तो x4 देता। एक ही पॉसिबिलिटी है, ये भी हुआ तो हुआ, नहीं तो नन ऑफ दीज। तो गुना भी करके देख सकते हैं x -2 से कि क्या ऐसा रिजल्ट आ रहा है। x से गुना हुआ तो x³ -x² + x, ये -2 से तो -2x² + 2x -2। एक जगह करते हैं तो x³ -3x² + 3x -2। यही तो डिमांड की पूर्ति करवा रहा था, तो आराम से ऑप्शन नंबर ए रंग देते। जिनको दिक्कत हुआ हो ऑप्शन से अटेम्प्ट लेने में, वो क्या कीजिए, भाग दे दीजिए ऐसे, x² -x + 1 से। भाग पड़ेगा किसमें? तो x³ -3x² + 3x -2 में। जो भागफल आ जाए, जैसे पहली बार तो x से गुना होता, फिर आगे तो भाग दे के निकल सकते हैं। वो भाग वाला ट्रेडिशनल तरीका है। यहाँ आइए, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 व्यास वाले अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। 7 व्यास का डायमीटर अर्धगोला पर चढ़ा हुआ शंकुआकार खिलौना है। तो जब इसका व्यास 7 है तो त्रिज्या तो उसका आधा होता, 7/2 3.5। अब कह रखा है खिलौने की कुल ऊंचाई, तो कुल मतलब यहां से यहां तक, नीचे तो 3.5 हो ही गया, तो 3.5 इसमें से हटा देते तो ऊपरी पार्ट कितने का? 11 का। अब वॉल्यूम निकालना है, तो अर्धगोले का वॉल्यूम तो 2/3 पाई r³ तो 7/2 का क्यूब प्लस
शंकु का वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर ए स्क्वायर, तो 7/2 का ए स्क्वायर इंटू एच, एच है 11। देखिए पाई और 7/2 का ए स्क्वायर कॉमन, तो पाई मतलब 22/7, 7/2 का ए स्क्वायर मतलब 49/4, ये कॉमन हुआ। अब बचा यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर 7/2 प्लस यहाँ पर क्या बचा, तो 7/2 का स्क्वायर पाई कॉमन, तो 11/3, 2 कट गया, 11 7 18 में 3 घटा तो 3 घटा नहीं, 3 से भाग पड़ा 6। अब बचा 22/7, या 7 काट ही लीजिए, 7 से 7 बार और 2 से 2 बार, तो 11 गुणा 7 77/2 इधर बाहर है, इधर रहा 6, 2 से 3 बार, 7 गुना 3 21, 21 और 2 23, तो 231। जहां हो आराम से रंग लीजिए। तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर था। 9वां है आपका वेन डायग्राम। सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। अब 2 है, तंबोला और रमी है, सबका सब भाग इसमें लेता है। 320 रम्मी में, 350 तंबोला में और 220 दोनों में। तो वैन का शुरुआत होता है कहाँ से, दोनों से, तो पहले 220 दोनों में डाल दिए। अब रम्मी वाला में 320 है तो 220 भरा हुआ तो बचता 100, और तंबोला वाला में 350 है तो 220 भरा हुआ है तो 130 बचता। और सब सदस्य जब भाग लेता ही है तो टोटल को जोड़ के जब जमा करेंगे तो कितना हुआ, 200 एक 350, 100 450, तो टोटल मेंबर कितना हुआ 450। आराम से इसी को रंग के निकल जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 10। 2 वर्ष पहले एक ही आयु का व्युत्क्रम, 2 वर्ष बाद उसके आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3। कोई कहता हम ऐसे ही बना लेते, 2 वर्ष पहले आयु तो 3, अब व्युत्क्रम तो 1/3, 2 वर्ष बाद तो 7, जोड़ते तो 10/21 होता। 2 वर्ष पहले तो 5, अब व्युत्क्रम तो 1/5, 2 वर्ष बाद तो 9, अब व्युत्क्रम तो 1/9, 9 5 14/45, ये भी नहीं दे रहा है 2/3। 2 वर्ष पहले 1/2 और 2 वर्ष बाद तो 1/6, एलसीएम 6, ये 3 है 1 4, 4/6 मतलब 2/3 दे रहा है। एक से ज्यादा डेटा ऐसा नहीं दे रहा है तो आराम से ऑप्शन नंबर सी को रंग के निकल जाइए ऑप्शन से। किसी को बनाना होता तो मान लिए वर्तमान वाला x है तो 2 वर्ष पहले तो 1/x-2, 2 वर्ष बाद तो 1/x+2, मिलके कितना 2/3। सॉल्व करते यहाँ x+2 x-2 कट गया तो 2x, नीचे x² -4, ऊपर 2/3, 2 कट गया, क्रॉस कराइए तो x² -3x -4 बराबर 0, 4 1 में टूटेगा तो -4 +1, तो x का रिजल्ट +4 और -1। उम्र कभी भी निगेटिव में जा नहीं सकता तो आंसर हो जाता 4। ये हो गया डिटेल में बनाना। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है। करें के किस मान के लिए एक अनूठा हल है, मतलब सिंगल सॉल्यूशन। तो आपको बेसिक इक्वेशन पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में सिंगल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, x के गुणांक का रेशियो तो a1/a2, अब बराबर नहीं होना चाहिए y के गुणांक का रेशियो तो b1/b2। तो लिखते हैं
x का गुणांक क्या है 1/3 बराबर नहीं होना चाहिए, y का गुणांक तो -k/2। अब ये 2 यहाँ आता तो 2 माइनस भी लगा ही देते, तो k नॉट इक्वल टू होना चाहिए -2/3। सिंगल सॉल्यूशन के लिए k का मान -2/3 नहीं होना चाहिए, यही रहता नॉट इक्वल टू, तो ये रिजल्ट होता, ये नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन पर कोई डिबेट कुछ हो तो कर सकते हैं कि ये नहीं होगा तो ये तो हो सकता है, सिर्फ यही ना है जो नहीं होगा, ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, तब है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यही और यही चूंकि नहीं हो सकता है, इसके अलावा और भी वैल्यू हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, -13 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। इसलिए रिजल्ट को कहेंगे एक से अधिक नहीं, क्योंकि इसमें से कहता एक से अधिक तो ठीक था, लेकिन कह रहा उपयुक्त में, मतलब जो दिया हुआ है उसी में से एक से अधिक होगा, तो इसी में से होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसके बाहर भी हो सकता है। इस वजह से इसका रिजल्ट नन ऑफ दीज, शुद्ध हिंदी के हिसाब से इसका रिजल्ट बनेगा नन ऑफ दीज। तो इस पे डिबेट का जगह बन जाता है। सर्किल का रेडियस दे दिया है और पूछा है त्रिज्य खंड, सेक्टर। त्रिज्य खंड पता है ना, ये सर्किल है तो ये सेंटर है, तो कोई एंगल लेके कोई आर्क काट लिया, तो ये वाला जो पार्ट होता है यही कहलाता है त्रिज्य खंड। एक और शब्द से पाला पड़ता है, वो है आपका वृत्त खंड, सेगमेंट, वृत्त खंड। तो अब इसमें से त्रिज्य खंड का जो निचला पार्ट हुआ, ये मतलब त्रिभुज को छोड़ के तब जो पार्ट हुआ वो होता है त्रिज्य खंड। ये इसको त्रिज्य खंड नहीं, इसको वृत्त खंड, सेगमेंट पढ़ते हैं। ये जो पूरा पढ़ा गया ये पढ़ा जाता है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, सेक्टर। ये हो गया वृत्त खंड, सेगमेंट। तो अभी पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, केंद्रीय कोण, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7 r²। तो त्रिज्या 14 है तो 14 गुना 14। अब बराबर दे रखा है 102.7। अब आपका काम काटना है, 7 से 2 बार, 4 से 36 90 बार, ये 7 से कटा 2 बार, ये भी 2 काट लेते हैं, तो 4 से 36 90 बार, और 2 मन हो तो काट सकते हैं, या ये 0 यहाँ डाल देते तो दशमलव हट जाता, तो थीटा बराबर हो गया 1027 डिवाइडेड बाय, ऊपर चला जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 11 गुना 14। अब देखिए, तो ये डेटा कोई भी इवन नहीं है तो तय है दशमलव में जाएगा। काहे के लिए तब दशमलव में जाइएगा, आराम से रंग के आ जाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना का 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, अब ब्याज 3-3 महीना पे देना है, तो 9 महीना है, 3-3 महीना पे देना है, तो टाइम तो 3 बार होगा। 16% सालाना है, तो तिमाही कलेक्शन होगा तो 3 बार ही। तो जिसको ज्यादा दिक्कत हो तो 16% सालाना वार्षिक तो 12 महीना का, तिमाही है तो 3 महीना का निकालना है, 3 से काटे 4, 4 गुना 4, तो 4% हुआ। अब बेहतर ये होगा ट्रिकी निकल जाइए,
3 साल का CI निकालना हो तो 331 का यूज कीजिए। 4% को भिन्न में बदलिए तो 1/25 कर दीजिए। इस राशि का 1/25 निकालते हैं, 25 से भाग देते हैं, 6 बार में 150, 2 बार में 50, 5 बार में 125। अब फिर इसका 1/25 तो 25 से भाग देते, 25 गुना 25 625। अब इसका 1/25 मतलब 1, कुल ब्याज तो 625 का 3 गुना तो 1875, 25 का 3 गुना 75, 1, ये दोनों जुड़ा तो 1950 और 1 1951। तो CI कितना होगा? कैलकुलेशन आपका आसान रहेगा, 1951 रुपया CI हो गया। आगे आइए, एक समीकरण है, इसके मूलों का गुणनफल। तो आपको पता है AX² प्लस BX प्लस C में अल्फा बीटा मूल हो तो मूलों का योग -B/A और मूलों का गुणनफल होता है C/A। तो कहते हैं मूलों का गुणनफल दे रखा है 3 और जो होता है C/A, तो कांस्टेंट चेहरा क्या है? K + 8 अब बटा A का मान क्या है? X² का गुणांक 3 के। इधर कीजिए तो हो गया 9K बराबर K अब + 8, ये इधर गया था 8K बराबर 8, तो K का मान कितना? 1। आराम से रंग के निकल जाइए। अगले क्वेश्चन में आइए। लॉग में पता है बेसिक रूल, लॉग x पर पावर n होता है n log x। तो यहाँ है 32। 32 को अगर लिखना चाहते तो 32 का मतलब 2 पर पावर 5, लेकिन 2 नहीं चाहिए, बेस में क्या है? √2। तो √2 को तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले से 5 है तो ये 10। इसको इसी फॉर्मेट पे सजाइए तो लॉग बेस में √2, इसको √2 पर पावर 10, 10 बाहर हो गया। लॉग √2 बेस के साथ √2, लॉग ए बेस के साथ ए का वैल्यू 1, तो 10 गुना 1 मतलब 10। तो आंसर आपका बन के आ गया 10। आइए नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 6 कम है। अतिभुज, हिंदी तो ऐसा ऐसा यूज किया है, अतिभुज मतलब कर्ण हाइपोटेनस। दोनों भुजा पूछा है तो काहे के लिए समीकरण बनाइएगा, नहीं तो विधिवत होता है, एक को x तो एक को x -6। देखते हैं कर्ण, कर्ण का मतलब क्या होता है? लंबे स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर बराबर होना चाहिए कर्ण स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो 218, कौन सा पूरा कर रहा है? ये 25 121 मिलके 218 तो नहीं ही करेगा। ये 81 तो 15 का स्क्वायर अकेले 225 हो जा रहा है, और जुड़ेगा तो 218 से ज्यादा ही होगा। 16 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 16 का स्क्वायर 256, मिलके 218 नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज। काहे के लिए इक्वेशन बनाइएगा। इतने ही क्वेश्चन का कलेक्शन था इस सेट का। तो चलिए ये सेट यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और फिर आते हैं 1.0 का ही, ये शायद बॉयज सेक्शन था तो गर्ल्स सेक्शन का भी डिस्कशन लेके बढ़ते चलते हैं। तो अगली कड़ी जो आप तक पहुंचेगी वो हो जाएगा बॉयज सेक्शन। ये बॉयज तो है ही, गर्ल्स सेक्शन। अब आगे पीछे कोई भी वीडियो रिलीज हो सकता है तो इस पर रिएक्शन नहीं दीजिएगा, हो सकता है यही पहले चला जाए वही बाद में चला जाए, कि अभी बोल रहे हैं बाद में हो सकता है ध्यान ना रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।